फिल्म इज ओ रोमियो। कहानी है लोगों की सुपारी सुपारी लेने वाले व्यक्ति की, जिसका नाम है उस्तरा। जी हाँ, यही वाला। उस्तरा अपने बॉस को मक्खन लगाते नजर आते हैं। अरे मैं अभी नहीं आ सकता साहब। क्यों? और इमरजेंसी है। क्या? ये मत बोलिए, बॉस भी कभी एम्प्लॉय रहे होंगे। उस्तरा की दादी भी सेम मेरी दादी की जैसे डायलॉग मारती है। जब मैं उनको बोलता हूँ चलो दादी हम दोनों रेस लगाते हैं, जो जीतेगा वही गाजर का हलवा खाएगा। बिल्ली का गू ना लेपने का ना पोतने का। दादी के मुंह में दांत नहीं हो और मैं दादी से, दादी आज आपने ब्रश नहीं किया। बिल्ली का गू ना लेपने का ना पोतने का। दादी का डंडा लेकर भाग जाऊं। बिल्ली का गू ना लेपने का ना पोतने का। उस तरह के बॉस के बताए टारगेट को हिट करने के लिए टारगेट के सामने खड़े होते हैं। अचानक टारगेट की टीम टारगेट को बचाने आती है और गजब की बात यह कि बिना एक्शन बोले काम नहीं करते हैं। जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूँगा। शूटर्स को लग रहा है कि किसी मूवी की शूटिंग चल रही है। इतने सारे लोगों को ठिकाने लगाने के बाद इतना चिल कैसे? ओ मारो ठोकलो छे, ओ मारो घाघर। मैं एक मच्छर मारकर डिप्रेशन में चला जाता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? आखिरकार था तो मेरा ही खून। एक डांस बार में दादी एक लड़की से बोलती हैं, जूली आ गई तेरी मूली, अब नाच। बेचारे उस तरह अपने आप को जूली समझकर नाचने लगते हैं। भूल जाते हैं कि वो जूली नहीं मूली है। एक लड़की जिसका नाम अफशा है, वो उस तरह जी से कुछ लोगों को भगवान के घर भेजने की गुजारिश करती हैं। अफशा जैसे ही उन लोगों का नाम बताना शुरू करती हैं, वहाँ खड़े सभी लोग ऐसे हंसने लगते हैं जैसे अखियों से गोली मारने की बात कर रही हैं। उस्तरा जी के टीम मेंबर्स फिजी जाने का प्लान करते हैं। परसों कार्गो निकल रहा है फिजी के लिए, आगे तुम। और उनके ट्रिप का प्लान ऐसे फेल हो जाता है जैसे हम 4 दोस्तों का 5 वाली चॉकलेट किश्तों पर खरीदने का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि अफशा जी को फाइट के दौरान गोली लग जाती है। सूटकेस खोलो, सामान निकाल लो, अपने को यहीं मरने का। उस्तरा जी की टीम दिखाई नहीं पड़ रही है, उनके बिना कहीं जाते नहीं है। मना किया था ना पीछे आने के लिए। भाई वो अच्छा, मना किया था, उसके बाद भी चले आए। सोच रहे होंगे कहीं उस्तरा भाई अकेले अकेले खीर ना खा लें। अचानक कुछ लोग उस्तरा जी को बंदी बना लेते हैं और बचाने के लिए अफशा जी आती हैं, जहां वो बंदूक चलाते नजर आती हैं। ये तो वही कहावत हुई, इंसान ठोकर खाकर ठाकुर बनता है, और यहाँ अफशा जी बंदूक की गोली खाकर बंदूक चलाना सीखती हैं। अफशा जी इन सभी की हेल्प करके मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाती हैं। अफशा जी को याद करके उस्तरा जी ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी ने गोवा बीच का बोल के चौराहे के बीच छोड़ दिया हो। अगले सीन में फाइट के दौरान बारिश हो रही है और लगता है उस्तरा जी की बुआ को बड़ा ही शौक है आग में घी डालने का, जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। उसी बीच अफशा जी एक पुलिस वाले से शादी कर लेती हैं और उस्तरा जी के बॉस से गुफ्तगू करते नजर आती हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है कि शादी कर ली, प्रॉब्लम ये है कि शादी में बुलाया नहीं। अफशा जी को बचाने के लिए उस्तरा जी अपने बॉस से फाइट करने लगते हैं। मिसेस पटारी के पति परमेश्वर अगले स्टेशन पर वेट कर रहे हैं आप दोनों के लिए। पहले क्यों नहीं बताया? हाथ साफ करने का मौका दोबारा थोड़ी ना मिलता, इसलिए नहीं बताया। अफशा जी के हस्बैंड अफशा जी को किसी बात पर डांटते हैं, तभी अफशा जी अपने हस्बैंड को डस्टबिन समझकर उनके फेस पर थूक देती हैं। चलो ये तो पति पत्नी के बीच का प्यार जताने का तरीका हो सकता है, पर यही बात साली ने मेरे मुंह पे थूका भाई। इन सर को ऐसे कंप्लेन करते हैं जैसे क्लास में 2 बच्चे आपस में लड़ने के बाद प्रिंसिपल से शिकायत लगाते हैं। डॉक्टर उस्तरा जी को चेकअप के समय कुछ शब्द बोलने का कहते हैं। कुछ बोलने की तो कोशिश कीजिए। अपने पासपोर्ट का पता करते हैं। बहन जी बोलती हैं कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? दीदी पासपोर्ट लेकर आदमी आउट ऑफ कंट्री ही जाएगा, वॉशरूम तो नहीं जाएगा। अगले सीन में अफशा जी अपने स्कूल का होमवर्क करते नजर आती हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से आपको आपका पति डांटता है और मारता है, फिर आप उनके फेस पर थूक देती हो। ये घूम घूम कर गन शॉट करने की कौन सी प्रथा है? सोच रहे होंगे दिवाली पर चक्री तो नहीं घुमा पाया तो खुद ही घूम लेता हूँ। लड़के होकर लड़कियों वाली हरकतें क्यों करते हैं? लगता है प्रोडक्ट बनाते समय भगवान से गलती हो गई। अफशा जी को कैद से रिहा करने के लिए उस्तरा जी फाइट करते हैं। फिर बारी आती है अफशा जी की। मरने वाले से ज्यादा मारने वाली चिल्ला रही है। एक पल को मुझे लगा कहीं अफशा जी को तो तलवार नहीं लग गई जो इतना चिल्ला रही है। अरे तलवार निकलने पर कौन चिल्लाता है? आखिरकार सभी के टारगेट्स पूरे हो जाते हैं, सुपारी देने वाले और सुपारी लेने वाले के।
बस उस तरह भाई की हरकतें खत्म नहीं हुई। तो कौन हो तुम हमारा? कुतिया। इसके साथ मूवी का दी एंड।